27 अक्टूबर 2022 सुबह के 7:30 बजे हम हैं वृंदावन बस स्टैंड पर और यहाँ से हम जाने वाले हैं बरसाना। बरसाना वृंदावन बस स्टैंड से 40 किलोमीटर दूर है और इस एसी बस में प्रति व्यक्ति किराया 70 रुपये लगता है। मथुरा वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर माह है, क्योंकि बरसात में बरसात होती है और सर्दियों में यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है और गर्मियों में वृंदावन और मथुरा बहुत गर्म रहता है। बरसाना जाते समय बस गोवर्धन बस स्टैंड से ही गुजरती है, लेकिन हमने निर्णय लिया कि पहले बरसाना राधा रानी के दर्शन करें और उसके बाद लौटते समय गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें। बस हमारी प्रिय कांतजू मंदिर वैष्णो देवी के मंदिर के सामने से जब गुजरी तो हमने निर्णय लिया कि वापसी में हम वैष्णो देवी मंदिर में ही उतरेंगे। वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन में है, जो कि बरसाना जाते समय मार्ग में पड़ता है। प्रिय कांतजू मंदिर इसके पास ही है, जो वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है। साथियों, हम आ चुके हैं अभी बरसाना बस स्टैंड और बरसाना बस स्टैंड हम वृंदावन बस स्टैंड से 7:30 बजे बैठे थे। यहाँ तक आने में लगभग पौने 2 घंटे का समय हमको यहाँ तक लगा है। बरसाना तक आने का किराया 134 रुपये 2 लोगों को लगा है, तो एक व्यक्ति का लगभग मान के चलें आप 70 रुपये के करीब एक व्यक्ति का किराया लगता है। और बरसाना जो है, बरसाना से नंदगांव के लिए आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा, यहाँ से बस नहीं जाती है। तो इसके बाद हम नंदगांव जाने वाले हैं और बीच ही रास्ते में आपको गोवर्धन पर्वत पड़ता है, तो हम बरसाना से वापस लौट के यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत है, वहाँ पर जाएंगे। तो आप गोवर्धन से बरसाना के लिए आएँ और बरसाना से नंदगांव चले जाएँ और फिर से बरसाना वापस आ जाएँ, क्योंकि बरसाना से ऑटो जाएगा आपका, ऑटो से आप बरसाना वापस आ जाएंगे और बरसाना से हम जाएंगे गोवर्धन, और जो कि लगभग 20 किलोमीटर है और गोवर्धन की परिक्रमा शुरू होगी। तो अब आपको हम बरसाना का बस स्टैंड दिखा देते हैं। ये देखिए, आप सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये बरसाना का बस स्टैंड है। बरसाना बस स्टैंड से प्रति आधे घंटे पर ही गोवर्धन महाराज के लिए भी बसें भी उपलब्ध हैं और बरसाना से वृंदावन के लिए भी लगातार बसें उपलब्ध हैं। लाडली राधा रानी जी के मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। जैसे ही हम बस से उतरे तो शेयरिंग ऑटो वाला प्रति व्यक्ति 5-5 रुपए राधा रानी जी के मंदिर के लिए कह रहा था। वहाँ सामने आपको सार्वजनिक शौचालय भी दिख रहा है और यहाँ से बस प्रवेश करती है। और लेकिन हमने मंदिर तक जाने के लिए थोड़ा सा डिले कर दिया, क्योंकि हमको नाश्ता वगैरह भी करना था और थोड़ा सा हम आसपास का जायजा लेना चाहते थे। लेकिन इसके बाद हमने मंदिर जाने के लिए ऑटो वालों से बात की तो 70 रुपये कह रहे थे वो लोग। तो हमने मंदिर जाने के लिए पैदल ही जाने का निर्णय लिया। यहाँ पर कचौरी 10 रुपये की एक कचौड़ी, वैसे एक कचौड़ी नहीं देते हैं, 2 कचौड़ी देते हैं और जो 20 रुपये की मिलती है। नाश्ता करने के बाद हमने लाडली राधा रानी जी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। सीढ़ियों वाले रास्ते से हमको जाना था, तो बस स्टैंड के पास से ही एक रोड सीधी राधा रानी के मंदिर के लिए जाती है, जिसमें लगभग 300 सीढ़ियां आपको चढ़ना पड़ती हैं। और एक रास्ता और है जो ऑटो वाला आपको कम सीढ़ियों के पास छोड़ता है, वहां से आपको बहुत कम सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। तो मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है कि आप ऑटो से जाएं और जैसे ही बस से उतरें तो आपको 5 से 10 रुपए में ऑटो वाला कम सीढ़ियों के पास पहुंचा देगा और वहां से आप कम सीढ़ी के माध्यम से राधा रानी के मंदिर में पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि हम ज्यादा सीढ़ियों वाले रास्ते की ओर जा रहे हैं, ये देखिए हम बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इसके पास से ही एक रास्ता जाता है जो हमको लाडली राधा रानी जी के मंदिर के पास ले जाएगा। ये देखिए, हम उस रास्ते पर आ चुके हैं, बिल्कुल कुछ कदमों की दूरी पर है और यहाँ से आपको राधा रानी का मंदिर दिखाई देता है। चूंकि ये ब्रह्म पर्वत के ऊपर है ये मंदिर, यहाँ से बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए मंदिर यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। राधा रानी जी के मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है वो एक सकरी सी गली है, जिसमें 2-3 लोगों से ज्यादा साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इस सकरी गली के माध्यम से आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं और इस रास्ते में लगभग 300 सीढ़ियां आपको चढ़ना पड़ता है
और बीच बीच रास्ते में यहाँ पर कई दुकानें लगी हुई हैं जो आपसे, ये देखिए, मंदिर जाने का रास्ता, आप प्रसाद लेने के लिए कहेंगे और कहेंगे यहीं पर चप्पल छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है, आप यहाँ पर चप्पल ना छोड़ें। अगर आपने यहाँ चप्पल छोड़ दी तो आपको वापस भी इसी रास्ते से आना पड़ेगा। लेकिन आप वापसी में जो कम सीढ़ियों वाला रास्ता है, आप उससे नीचे उतरें। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जी और हमारी लाडली राधा रानी जी के पिता बृषभान जी दोनों ही अच्छे मित्र थे। गोकुल के मुखिया थे नंद बाबा जी और रावल गांव के मुखिया थे बृषभान जी। जब कंस के अत्याचार बढ़े तो गोकुल से नंद बाबा जी नंदगांव आ गए। तो बृषभान जी ने भी सुना तो वो भी यहाँ पर आ गए और बरसाना में, जो कि नंदगांव के पास है, ब्रह्म पर्वत के ऊपर रहने लगे। यहीं पर राधा रानी जी का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी जी का जन्म रावल गांव में हुआ। वृंदावन से बरसाना आते समय बीच में हमको कुसुम सरोवर भी रास्ते में पड़ता है। कुसुम सरोवर वह स्थान है जहां पर राधा जी की चोटी गूंथा करते थे भगवान श्री कृष्ण। बहुत ही अद्भुत है कुसुम सरोवर। हालांकि कुसुम सरोवर, जब आप गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा करते हैं तो कुसुम सरोवर आपको परिक्रमा मार्ग में भी पड़ता है। अब यहाँ से आपको राधा रानी जी का मंदिर दिखाई देने लगा होगा। यहाँ से संपूर्ण बरसाना पहाड़ी से दिखाई देता है और हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं और महारानी लाडली राधा रानी जी का जो बोर्ड है वो दिखाई देने लगा है। मेरी आपको सलाह है, आप ऑटो से कम सीढ़ियों वाले मार्ग पर आएं और वहीं से राधा रानी जी के मंदिर में जाएं, क्योंकि इस रास्ते से 300 सीढ़ियां पड़ती हैं, जिससे आपका समय नष्ट होता है, क्योंकि आपके पास समय की कमी हमेशा रहती है, जिसके कारण आपके आगे की प्लानिंग में दिक्कत आ सकती है। अब हम ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर ज़्यादा सीढ़ियों वाला रास्ता और कम सीढ़ियों वाला रास्ता दोनों ही मिलते हैं। सामने की ओर जो रास्ता है वो मान मंदिर और मोरकुटी के लिए जाता है, तो आप मान मंदिर भी जरूर जाएं। जब आप कम सीढ़ियों वाले रास्ते से राधा रानी के दरबार में आते हैं तो नीचे ही आपको ये भोजनालय दिखाई देता है, राधा रानी का भोजनालय। मात्र 40 रुपए में यहाँ पर आपको भोजन मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट दाल चावल रोटी सब्जी। सामने आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है यही कम सीढ़ियों वाला रास्ता है। ये देखिए भोजनालय, यही कॉर्नर पर ये भोजनालय है। सामने आपको जो दिख रहा है उस तरफ ऑटो खड़े होते हैं और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ के कम सीढ़ियों वाले रास्ते पर चले जाते हैं। तो आप इस कम सीढ़ियों वाले रास्ते से ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। रास्ता मंदिर में प्रवेश के लिए ये वाला है, इसमें ऑटो वाला आपको नीचे छोड़ता है और 10-10 रुपया प्रति व्यक्ति किराया वो आपसे लेता है। तो ये जो रास्ता है, ये ऑटो से जो लोग आ रहे हैं वो लोग यहाँ तक आ रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यहीं से मान मंदिर और मोरकुटी और विश्व की सबसे बड़ी गौशाला के लिए रास्ता भी यहीं से जाता है। पहाड़ी पर से ही रास्ता है, आप नीचे उतर के वरना पछताएंगे कि आपने मान मंदिर और मोरकुटी नहीं देखी। बरसाना मंदिर का एक सामने की ओर प्रवेश द्वार और है। इस प्रवेश द्वार से आप जब पैदल पैदल बस स्टैंड से आते हैं तो इस प्रवेश द्वार से आप आते हैं। तो ये प्रवेश द्वार, ये सामने ज़्यादा सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो ये चौराहे पर हम हैं। हम सभी गुजरों की आराध्य हमारी इष्ट लाडली राधा रानी के मंदिर की ओर हम चलते हैं। राधा रानी बृषभान जी की बेटी थी। बृषभान जी गुजर थे और नंद बाबा यादव थे। राधा रानी की अष्ट सखियां थीं। उन अष्ट सखियों के मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। राधा रानी जी की दादी का मंदिर भी नीचे है। और बरसाने की लट्ठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। नंदगांव के लड़के और बरसाने की महिलाएं, बहुत ही अद्भुत आनंद का दृश्य होता है बरसाने का होली के समय। आप एक बार बरसाना होली पर जरूर आएं। और सामने ही आपको नीचे देखिए आप बरसाने का विहंगम दृश्य, क्योंकि हम जिस पहाड़ी पर हैं ये ब्रह्म पर्वत है। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा था प्रभु की लीला देखने के लिए।
तो ये वही ब्रह्म पर्वत है, एक ऊंची पहाड़ी पर है ये मंदिर। बरसाने में ही कीर्ति मंदिर है कृपालु जी महाराज का, बहुत ही भव्य और अद्भुत सुंदर मंदिर। कीर्ति यानी राधा जी की माँ। तो उस मंदिर के देखने के लिए भी आप जैसे ही जो कम सीढ़ियों वाले मार्ग से नीचे उतरेंगे तो ऑटो वाला आपसे 10 रुपये लेगा और आप कीर्ति मंदिर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप इसी पहाड़ी के ऊपर से ही मान मंदिर, मोरकुटी और गौशाला नंदगांव के श्याम, हम हैं इस समय राधा रानी के दरबार में यानी बरसाना मंदिर में। और अद्भुत सुंदर है हमारी राधा रानी। चूंकि मूर्ति की वीडियोग्राफी करना और फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए हम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर पा रहे हैं, हम इससे बाहर निकल जाते हैं। अभी एक भक्त ने राधा रानी के लिए 3 करोड़ का सिंहासन भेंट किया है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर मूर्ति और भव्य मंदिर जो कि राजस्थान शैली में बना हुआ है। और ये बाहर का प्रांगण का दृश्य। और मैं फिर से बता दूं कि जो मान मंदिर वाला रास्ता है उसमें गहर वन क्षेत्र पड़ता है। गहर वन की भी परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा मार्ग में वो मोरकुटी और मान मंदिर और एक खो पड़ती है जहां पर ग्वालवाल गोपियों का दही लूट लेते थे, वो स्थान भी उसी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। यहीं पर जयपुर महाराज का भी मंदिर है जो कि बिल्कुल एक किले के जैसा है, महल के जैसा है। आप उस मंदिर को भी जरूर देखें। और इसके बाद हम जाएंगे कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, राधा जी की माँ थी कीर्ति। और साथियों, वृंदावन के सभी वीडियो आपको मिल रहे हैं। बरसाना का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर